नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। दोस्तों, यह क्लास 9th इतिहास का है और बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, विश्व इतिहास में 1914 ईस्वी का क्या महत्व है? विश्व इतिहास में 1914 ईस्वी का क्या महत्व है? तो उत्तर में है, इस वर्ष संसार के रंगमंच पर एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ जो प्रथम विश्व युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो विश्व इतिहास में 1914 ईस्वी का क्या महत्व है? उत्तर, इस वर्ष संसार के रंगमंच पर एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ जो प्रथम विश्व युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो समझ गए पहला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न, विश्व युद्ध का अर्थ क्या है? विश्व युद्ध का अर्थ क्या है? उत्तर, इस युद्ध में संसार के प्राय सभी बड़े बड़े राष्ट्र ने भाग लिया था, इसलिए यह विश्व युद्ध कहलाता है। तो विश्व युद्ध का अर्थ क्या है? इस युद्ध में संसार के प्राय सभी बड़े बड़े राष्ट्रों ने यानी सभी बड़े बड़े देशों ने भाग लिया था, इसलिए यह विश्व युद्ध कहलाता है। प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? उत्तर, 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला। प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में संसार के देश कितने खंडों में बटे हुए थे? तो 2 खंडों में बटे हुए थे। पहला है मित्र राष्ट्र और दूसरा है केंद्रीय शक्तियाँ। तो मित्र राष्ट्र में कितने देश आते हैं और केंद्रीय शक्तियाँ में कितने देश थे? यानी कि जब पूरा विश्व, पूरा पृथ्वी पर युद्ध हो रहा था तो उस समय सभी देश 2 भागों में बट गए थे। तो देखिए, मित्र राष्ट्र में प्रमुख देश कौन कौन थे, ये प्रश्न याद रखिए। उत्तर, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका थे। मित्र राष्ट्र में प्रमुख देश कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका थे। अगला प्रश्न है, अब केंद्रीय शक्तियों खंडों में प्रमुख देश कौन कौन थे? तो उत्तर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, तुर्की और अन्य। तो देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में जीत किसकी हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में जीत किसकी हुई थी? तो मित्र राष्ट्र की जीत हुई थी। किसकी हुआ था? मित्र राष्ट्र की हुई थी। अब प्रश्न को समझना है अच्छे से। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के उत्तराधिकारी तथा उसकी पत्नी की हत्या। तो प्रथम विश्व युद्ध होने का क्या कारण था? तो ऑस्ट्रेलिया का जो साम्राज्य था, ऑस्ट्रेलिया का जो साम्राज्य के उत्तराधिकारी जो होने वाला था, उसकी हत्या और उसके पत्नी की हत्या, यानी कि दोनों को मार दिया था। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो जिसको मार दिया गया था वह आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड था। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के उत्तराधिकारी की हत्या कहाँ हुई थी? तो उसका हत्या हो जाता सेरोजवा में हुआ था। राजधानी मतलब वेस्निया की राजधानी सेरोजवा में हुआ था, सेरोजवा में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने उत्तराधिकारी की हत्या के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने उत्तराधिकारी की हत्या के लिए किसे उत्तराधिकारी ठहराया? तो सर्बिया को ठहराया। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध
किस देश के हमले से आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था किस देश के हमले से हुआ था? तो उत्तर ऑस्ट्रेलिया ने 28 जुलाई 1914 ईस्वी को सर्बिया पर हमला कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू किसके हमले के कारण हुआ? ऑस्ट्रेलिया के कारण हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने 28 जुलाई 1914 ईस्वी को सर्बिया पर हमला कर दिया। अब देखिए, इसी प्रकार धीरे धीरे संसार के बहुत से देश प्रथम विश्व युद्ध में कूद पड़े। तो समझ गए प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ। अब अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रमुख देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो कौन सा प्रमुख देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो रूस जो है कि प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था रूस। अगला प्रश्न है, रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब और क्यों अलग हो गया था? उत्तर 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई और लेनिन की नेतृत्व में बेलोशविक दल सत्तारूढ़ हो गया जो युद्ध का विरोध करते थे। तो समझ गए आप। आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति संधि का आयोजन कहाँ हुआ था? पेरिस में। यानी जब प्रथम विश्व समाप्त हो गया, अब शांति रहना चाहिए, तो इसका संधि कहाँ हुआ था? पेरिस में। अगला प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में हुआ था। वर्षा की संधि कब हुई थी? वर्षा की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्षा की संधि किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ हुआ था। जर्मनी के साथ हुआ था। वर्षा की संधि में किस देश का प्रथम विश्व युद्ध का दोषी माना गया था? तो जर्मनी को माना गया था। कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आज हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अच्छे से समझ गए। आप इसे कॉपी में उतार लें और इसे प्रैक्टिस जरूर करें। एक दो बार करिएगा तो आपको सब दिन के लिए याद रह जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ था और कब खत्म हुआ। तो कल मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।